नमो बुद्धाय भंते जी। मैं बोधि तिशा, भंते जी, झान भंते जी, डॉक्टर बोधि अशोक जी का स्वागत करती हूँ। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये धम्म, धर्म, मजहब, ये शब्द बड़े बड़े शब्द हम सब लोग यूज करते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है? ये हम जो यूज करते हैं, ये हम इनको सही समझते हैं या नहीं, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। नमो बुद्धा। आज माँ बोधि तिशा ने एक प्रश्न पूछा है कि धम्म, धर्म, मजहब, रिलीजन, इसकी पार्श्वभूमि क्या है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो धर्म है, इसकी ये जो फिनोमिना है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है धर्म का। और जब तक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम समझ नहीं सकते, हम धर्म को नहीं समझ सकते। तो धर्म क्या है, धम्म क्या है। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है और कई तरह से लोग उसका गलत अर्थ लगाते। तो गीता में ये श्लोक है कि परधर्म भयावह स्वधर्मे निधन श्रेय। तो सब लोगों को ये लगता कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म है वो श्रेष्ठ नहीं है, कनिष्ठ है, और उससे भय धारण करना, उससे भयभीत होना। तो परधर्म भयावह और स्वधर्म में निधन श्रेष्ठ, स्वयं के धर्म के लिए मरना। तो ये समझना चाहिए। ये जो श्लोक है गीता का, ये बहुत सुंदर श्लोक है। और अगर सही ढंग से हम भगवान महावीर और बुद्ध की देशना अगर समझ में आए, तो उनके धर्म का जो सार है इस एक वाक्य में। तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, धर्म की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर वो नहीं समझेंगे तो धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे, कलह हो रहा, सांप्रदायिक दंगे हो रहे। जितने लोग युद्ध में नहीं मरे होंगे, उतने लोग आज तक धर्मों के नाम पर मरे और लोगों ने मारा। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये धर्म क्या है, तो हमने एक इसके पहले के प्रवचन में विवेचन किया कि धर्म क्या है। तो धर्म है वस्तु साहव धम्म। हर वस्तु का जो स्वभाव है, इंट्रिंसिक नेचर है, वो धम्म है। हर मतलब हमारे जीवन में जो सत्य है, शाश्वतता है, जो सनातन शाश्वत तत्व है, उसको हम धर्म बोलते हैं। और ये पृथ्वी पर इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं, सबका अपना अपना धर्म है। ये धर्म को जानना जरूरी है। तो धर्म जिसे हम जानते धर्म साधारणता, वो धर्म नहीं है। जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन है, ईसाई है, पारसी, सिख, अनेक अनेक धर्म, लेकिन ये धर्म नहीं है। तो ये धर्म को जानने के मार्ग है। जैसे बौद्ध धर्म बोले तो ये बुद्ध के द्वारा धर्म जानने का मार्ग है। हम बोलते कि इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम एक मार्ग है मोहम्मद पैगंबर जी का धर्म को जानने का। पारसी जो धर्म है, धर्म नहीं, ये जरथुस्त्रु का मार्ग है, जीवन का सत्य जानने का, धर्म जानने का। जैन धर्म बोलते हैं तो जैन धर्म नहीं है। ये जिन्होंने जीत लिया स्वयं को, उस महावीर जी का सत्य जानने का, धर्म जानने का एक मार्ग। धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है। जैसे सागर एक होता है और लहरें अनेक होती है, वैसे ही धर्म एक है, अधर्म अनेक है। तो हमको ये धर्म की कॉम्प्लेक्सिटी समझ चाहिए। तो धर्म तो जैसे मनुष्य के मन का विकास हुआ, विचारों का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, वैसे ही धर्म का भी विकास हुआ। तो उस तरह से धर्म एक नहीं, उस तरह से उसमें एक तरह का इवोल्यूशन हुआ है। तो हमको उस तरह से धर्म को जानना है। तो धर्म कितने तरह के धर्म। तो हमने जितना बोल रहे कि इस पृथ्वी पर अनेक अनेक धर्म है, इन सारे धर्मों का जब अभ्यास करते, सम्यक चिंतन मनन करते, विवेचन करते,
और विवेचन करने के पश्चात हमको पता चलता कि यहाँ तीन ही तरह के धर्म है, चौथे तरह का कोई धर्म नहीं। और जितने भी धर्म होंगे वो ये तीन तरह के जो धर्मों के कंसेप्ट में ही सारे धर्म समा जाते हैं। तो एक पहला धर्म है अज्ञान के आधार पर निर्मित। दूसरा धर्म है ज्ञान के ऊपर आधारित। और तीसरा धर्म है ज्ञानातीत के ऊपर। एक धर्म है अज्ञान के ऊपर आधारित, दूसरा धर्म है अनुमान के ऊपर आधारित, तीसरा धर्म है अनुभव के ऊपर आधारित। हम इसको इस तरह से भी कह सकते कि एक धर्म है वो विश्वास, श्रद्धा, इनके ऊपर आधारित। दूसरा धर्म है वो विचार के ऊपर आधारित। तीसरा जो धर्म है वो है विवेक के ऊपर आधारित। तो ऐसे कई कई तरह से हम उसको विभाजन कर सकते, लेकिन कई तरह से विभाजन भी किया तो आखिर में हमको पता चलेगा कि तीन ही तरह के धर्म है। इसलिए बाबा साहब ने अपनी किताब में धम्म, अधम्म, सधम्म इसके अंतर्गत विवेचन किया, लेकिन उसको समझना बहुत कठिन है। और न समझने के कारण बहुत सारे लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे धर्म को कनिष्ठ समझते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं, ये बहुत ही साइंटिफिक विश्लेषण है, साइंटिफिक विवेचन है, और उनको साइंस के आधार पर धर्म की कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो धर्म की स्थापना हुई है, तो आदिम लोग थे, प्राचीन लोग थे, उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं था, किसी तरह की विचार की प्रक्रिया विकसित नहीं हुई थी। तो बिजली कड़कती थी तो उनको लगता था कि कोई शक्ति है, हाँ, और वो शक्ति के कारण ये बिजली कड़क रही, कहीं आग लग रही, कहीं बाढ़ आ रहा, कहीं भूकंप हो रहा, तो उनको लगता है कि कोई शक्ति है। हाँ, और वो शक्ति के कारण ही सारी चीजें घटित हो गई। तो अज्ञान के आधार पर एक धर्म की स्थापना हुई, और अज्ञान के आधार पर जो धर्म की स्थापना हुई तो सिर्फ उसमें एक विश्वास रहता था, और विश्वास के आधार पर उस धर्म की स्थापना है। तो विश्वास की कोई शक्ति है, और उस शक्ति को उन्हें नाम दिया कि गॉड, उस शक्ति को नाम दिया उन्होंने परमात्मा। और कोई परमात्मा है, कोई गॉड है, तो हमारे भीतर जो चेतना है उसको उन्होंने बोला आत्मा। आत्मा है और परमात्मा है, और परमात्मा ये परम शक्ति है। और वो अज्ञान के कारण उन्होंने परमात्मा की किसी न किसी तरह से पूजा पाठ, प्रार्थना, कर्मकांड करना शुरू कर दिया। तो जो प्राचीन धर्म है उस उनके नाम कोई भी हो सकते, लेकिन जो अज्ञान के ऊपर आधारित धर्म है वहां ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुमान भी नहीं है, और बस वो विश्वास करते थे। विश्वास के ऊपर आधारित धर्म की स्थापना हुई है। श्रद्धा के आधार पर एक धर्म की स्थापना हुई, और पता कुछ भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं है, तो वो जो विश्वास है वो विश्वास अंधविश्वास बनता है। जहां श्रद्धा है और लेकिन वास्तविकता पता नहीं, तो वो अंधश्रद्धा। तो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के आधार पर एक धर्म की स्थापना होगी। और कुछ चालाक लोगों ने उसको कई तरह से नाम दे दिए, हाँ, कि अलग अलग तरह के वो भगवान है भाई, गॉड है, उसका अलग आकार है, और उस तरह से उनकी पूजा प्रार्थना शुरू हो गई। ये अज्ञानी जो लोग हैं, ये बुद्ध बोलते हैं कि ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान ही अहंकार का कारण है। ये अज्ञान ही मन को अतियों में लेके जाता है, और ये अज्ञान के कारण ही हमारे मन में दूसरे के प्रति द्वेष भावना पैदा होती। तो ये जो अज्ञान के ऊपर आधारित धर्म है, तो जितने भी अतिरेकी है दुनिया, चाहे किसी भी धर्म को, वो इस अज्ञान के कारण। और जितने भी सांप्रदायिक संघर्ष हो रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति अच्छे भाव नहीं रखता, और
झगड़ा फसाद करता, तो ये अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान के आधार पर एक धर्म, उसके कई अलग नाम हो सकते हैं। और ये अज्ञानी लोग हैं, इनको कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं, बस ये मानते हैं, हाँ, जानते कुछ भी नहीं है। और ये मान्यता के कारण मानव जाति का काफी नुकसान हुआ है। दूसरा धर्म है जिसको हम कह सकते हैं विचार के आधार पर। तो जैसे जैसे मन का विकास हुआ तो विचार का विकास हुआ, तो विचार के आधार पर एक धर्म की स्थापना होगी। उसको हम कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल बेस्ड रिलीजन। तर्क के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर वो विश्लेषण करने की कोशिश करते कि इस तरह की आत्मा है, इस तरह की परमात्मा है, इस तरह का गॉड है, इस तरह का गॉड नहीं है। तो ये विचार के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर विश्लेषण करने की कोशिश करते और फिर वो क्या करते, विभाजन करते। तो ये जो लोग रहते, बहुत विचारशील रहते, तर्कशील लोग रहते, किसी न किसी तरह से उन्होंने अपने मन का विकास किया रहता, तो ये लोग एक नए तरह का धर्म का विकास करते। और लेकिन उसका आधार होता है विचार। लेकिन जहां विचार होता वहां विभाजन होता, और जहां विभाजन होता वहां विवाद होता है, और जहां विवाद होता वहां संघर्ष होता। और अंतिम अवस्था जो विचार की और विभाजन की, वो कलह में, युद्ध में लग जाती है। विचार के आधार पर ही, जैसे कोई बौद्ध धर्म है तो विचार के आधार पर वज्रयान, महायान, हीनयान। जैन धर्म है तो विचार के आधार पर ही वो दिगंबर, श्वेतांबर हो गया, तेरापंथी हो गया। अगर तुमने ये देख लिया इस्लाम, तो उसमें भी शिया सुन्नी है। और फिर तुमने अगर कोई हिंदू धर्म की बात की तो विचार के आधार पर ही उन्होंने वर्णाश्रम बनाया। वर्णाश्रम में कई तरह के लोगों को अलग अलग जातियों में विभाजित कर दिया, और फिर उनमें श्रेष्ठ कनिष्ठ का भाव, और फिर धर्म के नाम पे आधार। तो जहां भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, जहां भी अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं है, प्रज्ञा नहीं, विवेक नहीं, तो वो विचार के आधार पर धर्म क्या करते हैं, मानवता को विभाजित करते हैं। और विभाजित करने के बाद फिर एक समूह है वो छोटा है, दूसरा समूह बड़ा है, और कलह का कारण बनते। तो ये हमको समझना चाहिए कि विचार के आधार पर ऐसे कई धर्म। फिर तीसरा जो धर्म है वो है विवेक के आधार पर, प्रज्ञा, अनुभूति के आधार पर। और वो अनुभूति भी कौन सी है? यथाभूत ज्ञान दर्शन, जीवन की जो सच्चाई है, जैसी है वैसी जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना, फिर जीना। तो इस यथाभूत ज्ञान दर्शन के आधार पर तीसरे धर्म की स्थापना हुई। तो ये हमको समझना है। तो हमको जब तक जीवन में यथाभूत ज्ञान दर्शन की क्षमता नहीं आती, बाहर का जीवन कैसा है, भीतर का जीवन कैसा है, ये नहीं जानते, तब तक हम समझ ही नहीं सकते कि अस्तित्व कैसा है, जीवन कैसा है, और हमने कैसे जीना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये तीसरे तरह का धर्म, विवेक के ऊपर आधारित। उसी को इंग्लिश में कॉग्निशन बोलते, कॉन्शियसनेस के ऊपर आधारित। और उसको एक शब्द में अगर कहना है तो तीसरे तरह का जो धर्म है उसका आधार है ध्यान योग। ये कंसेप्ट को हमको समझना जरूरी है कि ध्यान योग के आधार पर एक तीसरा धर्म है। और भगवान महावीर क्या बोलते, भगवान महावीर बोलते जिन सूत्र में कि शीस जहा शरीरस्य तहा मूलम दुमस्य सव साधु धम्मस्य तहा झानंग विद्यते। भगवान महावीर बोलते ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, योग के बारे में ऐसा कहते कि इस हमारे शरीर में सर सबसे महत्वपूर्ण है, वृक्षों में मूल सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही सव साधु धम्मस्य, सर्व साधु लोगों ने, महापुरुषों ने जो धर्म की स्थापना की है, सव साधु धम्मस्य तो हा झानंग विद्यते। ये ध्यान, ये ध्यान, ज्ञान और योग, ये फाउंडेशन है, ये नींव है, ये आधार है, ये विधान है, संविधान है। जिस धर्म का आधार ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं,
वो धर्म नहीं है। और धर्म होगा भी तो धर्म के नाम पर अधर्म होगा, और वो स्वयं का भी हित नहीं साधेंगे, दूसरे का भी हित नहीं साधेंगे। जो भी करेंगे सिर्फ इस पृथ्वी को, इस अस्तित्व को और ह्यूमैनिटी को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। भगवान महावीर ऐसा। बुद्ध ये कहते कि नथी झानंग अपय्यस्ස पय्या नथी अजायतो यम्मी झानच्च पय्या व सवे निब्बान संति। ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं है। और जब यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं है, ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो आदमी विवेक को उपलब्ध भी नहीं हो सकता, उसमें किस तरह की प्रज्ञा भी नहीं हो सकती। तो यम्मी झानच्च पय्या, बुद्ध जिस तरह से सिखा रहे ध्यान, ज्ञान निर्मित कर रहे, एक श्रृंखला है उसकी, एक स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन से स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस डेवलप होता, और एक्सपीरियंस से एनलाइटनमेंट होता है, एनलाइटनमेंट से इवोल्यूशन होता। तो यम्मी झानच्च पय्या निब्बान संति के निर्वाण उपलब्ध होता। ये धर्म का आधार है। गीता में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर श्लोक, पर धर्म भयावह स्वधर्म में निधन श्रेष्ठ। ये दुनिया का सबसे सुंदर श्लोक है, और ये एक शब्द में महावीर और बुद्ध के धर्मों का सार है। हमको ये समझ में आता है कि धर्म क्या है। तो धर्म मतलब वस्तु साहब, हर वस्तु का धर्म है। हाँ, तो हमारे बाहर जो भी पशु पक्षी है, अच्छे बुरे हिंसक जो भी पक्षी पशु पक्षी है, उनका धर्म। जितने भी मैटर्स है यहाँ, चाहे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, चेतना, हर चीज का एक अपना धर्म है। तो मैं भी एक अस्तित्व में, एक मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी एक हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज है मेरे भीतर जो सदा है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसको जानना, उसको समझना और उसमें विलीन होना, ये धर्म की व्याख्या है, ये धर्म का प्रयोजन है। तो हमको इस तरह से धर्म को जानना है। तो अगर उसको, तो ये हमारा जो धर्म है, तो हमारा धर्म क्या है, जिसने हमको धारण किया, उसको अगर जानते तो हम सत्य को उपलब्ध होते। हमारे भीतर एक सुपर कॉन्शियसनेस, चेतना जागृत हो जाती है, और उस सत्य जानने के पश्चात, उस चेतना को जागृत होने के बाद आनंद आता है। इसलिए उपनिषद में उसको सत्यचित आनंद बोला, सत्यम शिवम सुंदरम बोला। तो ये जब वो धारण करते हैं, हाँ, तो वो हमारा धर्म है। तो उस तरह का धर्म हमारे भीतर निर्मित करने के लिए मरना है। ये स्वधर्म में निधन सही है। पर धर्म भयावह मतलब दूसरे का धर्म को लेना नहीं। दूसरे का धर्म मतलब ये मुस्लिम इस्लाम दूसरा धर्म नहीं है, ये जैन दूसरा धर्म नहीं है, ये पारसी दूसरा धर्म नहीं है। ये धर्म को जानने के अलग अलग मार्ग है। पर धर्म मतलब सांप है, उसको धक्का लगा तो वो काटता, ये उसका धर्म है। कुत्ता है, हाँ, वो कोई भी आदमी, अनजान आदमी उसके सामने भोंकता है, काटता है, ये उसका धर्म है। तो हर वस्तु, व्यक्ति, घटनाओं का अपना धर्म है। तो हमारा जो धर्म है, निज धर्म, जो हमारी निजता है, हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जिसने हमको धारण किया हुआ है, उसको समझना, जानना और उसमें विलीन होना। तो ये ध्यान और योग का प्रयोजन है। तो ये स्वधर्म में निधन श्रेय मतलब हमारा जो धर्म है, और वो धर्म क्या है, करुणा, मैत्री, मुदिता, समता और कृतज्ञता। ये 5 चीजें स्वधर्म का परिणाम है। तो जो आदमी स्व को जानता, और स्व को जानते जानते फिर अल्टीमेट सेल्फ है हमारे भीतर, आंतरिक स्व है, हमारी निजता है, उसको समझता है, उसमें विलीन होता, तो स्व खत्म हो जाता, मैं खत्म हो जाता, मेरा खत्म हो जाता, और वहां सर्व का उदय होता। और उसको बोलते यूनिवर्सलिटी, उसको बोलते कि एक अलग तरह का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वैश्विक कॉन्शियसनेस। जब वैश्विक कॉन्शियसनेस आता, तब पता चलता कि मेरे भीतर जो चेतना है, सबके भीतर चेतना है। जब मेरे भीतर की चेतना को हम जानते, तो वो विराट स्वरूप धारण करती, और जब विराट स्वरूप धारण करती, तो वो उसको ऐसे अनुभव होता कि मेरे भीतर सब है, सबके भीतर मैं हूं, या कोई पर नहीं, या कोई परे नहीं है। हाँ, तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मैं हूँ। हाँ, अब जब ये भाव होता, जब यहाँ सब मैं हूँ, सब मेरे ही है, मेरे मन में दूसरों के प्रति हिंसा कैसे आएगी?
हाँ, दूसरे को मारने की इच्छा कैसे होगी? हाँ, जब इस तरह की यूनिवर्सलिटी, सुपर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हमारे भीतर आएगा, तो हम दूसरे की चीज छुएंगे कैसे, लेंगे कैसे, चोरी कैसे करेंगे? हाँ, हम रेप कैसे करेंगे, हम व्यभिचार कैसे करेंगे? हाँ, तो इस तरह का आदमी हाँ, किस तरह से झूठ बोल सकता है और किस तरह से वो नशा पानी कर सकता है? तो ये बुद्ध ने जो शील बोला है, तो शील धारण करके उस धर्म को जानना है, समझना, जो एक्चुअली हमारा स्वधर्म। महावीर जी कहते हैं कि अनुव्रत धारण करो। कुरान बोलती है कि शरीयत का पालन। क्रिश्चियनिटी बोलती है 10 कमांडमेंट्स। ये सर्व धर्म का सारभूत ज्ञान है। हाँ, तो जब सार देखते तो उसमें कहीं कोई चीज गलत नहीं, लेकिन सार छोड़ के हम जो ऊपर की चीजें, बाहर की चीजें देखते, तो हमको लगता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग हूँ। और ये अलग समझना, जानना, ये धर्म नहीं, धार्मिकता नहीं, तो ये अधार्मिकता है। तो इसलिए जहां अज्ञान है वहां अहंकार होता है, मैं बड़ा, मेरा जो शास्त्र है, मेरा जो धर्म संस्थापक वही सबसे बड़ा है, मेरी जो किताब है वही सबसे बड़ी। तो फैनेटिज्म क्या? तो आज जो जमीन पर अतिरिक्त चल रहा है, ये धर्म के नाम पे जो अधर्म हो रहा है, ये अज्ञान के कारण हो गया। और फिर विचार के आधार पर जो धर्म है वो भी वैसे ही विभाजित करते हैं। बस मेरा विचार श्रेष्ठ है तो मैं सुन्नी बड़ा, तो कोई बोलता शिया बड़ा, तो कोई बोलता हीनयान बड़ा, तो कोई बोलता महायान बड़ा, कोई बोलते हम दिगंबर श्रेष्ठ है। सिर्फ ये विचार के कारण है। तो हमको अज्ञान के पार ज्ञान, ज्ञान मतलब अनुभव, और उस अनुभूति की तरफ भी जाना है। तो सम्यक चिंतन मनन करके विचार के पार, विधायक विचारों के पार जाके अनुभव करना पड़ेगा स्वयं का, सर्व का। तब हमारे जीवन में धर्म का उदय होगा। अगर धर्म उदय हुआ तो धार्मिकता आएगी, हम धार्मिकता आएगी तो सारे अस्तित्व के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। सारे अस्तित्व के प्रति हमारे मन में गहन प्रेम, करुणा, मैत्री आ सकती। हम शांति से जी सकते और शांति से दूसरे को भी जीने दे सकते, दूसरे को भी किसी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं, शांति से मर भी सकते। तो ये जो है तीन तरह के, मैंने विश्लेषण किया कि कई धर्म हैं, ये तीन तरह के धर्मों में सारे धर्म विलीन है। जैसे भारत में भी तीन तरह के धर्म का उदय हुआ। एक आत्मा परमात्मा को मानने वाला धर्म है, हम देखो फिर वहां कर्म कांड है, पूजा है, प्रार्थना है और शोषण है, सिर्फ लूट है। और फिर उसमें से कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते और फिर बोलते कि हमारे द्वारा भगवान को पा सकते। तो उन्होंने किस तरह की व्यवस्था पैदा की? हाँ, धर्म के नाम पे अधर्म, संस्कृति के नाम पे विकृति पैदा हुई। तो इसलिए भगवान महावीर आए तो उन्होंने दूसरे धर्म की नींव रखी। परमात्मा नहीं है, आत्मा है, और आत्मा को जानो। और जब आत्मा को जानते हो, आत्मज्ञान होता, तो वही परम स्वरूप धारण करता। यू बिकम अ परमात्मा, तुम ही गॉड बनते। ये भगवान महावीर की कंसेप्ट है। या पर नहीं है, कोई परमात्मा ऐसा है ही नहीं। और जो भी परमात्मा है तुम मानते हो, वो काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं है, वो तुम्हारे कल्पना में है। क्या? और वो कल्पना का भगवान तुमको कोई सत्य नहीं दे सकता, तुमको अच्छे जीवन नहीं दे सकता। हाँ, तो इसलिए वो कल्पना के आधार पर जिसको मानना है, चाहे कोई उसको गॉड बोलता, कोई परमेश्वर बोलता, कोई अल्लाह बोलता, अंतिम अवस्था में अगर तुम समझते तो उनकी व्याख्या बहुत सुंदर है कि ये पूरे समष्टि को दिया गया नाम परमेश्वर है, पूरे समष्टि को दिया गया नाम अल्लाह है, लेकिन ये कल्पना के आधार पर है। और ये कल्पना के आधार पर जीने के कारण ही हम मानवीय जीवन में समस्या ज्यादा। ये कल्पना के, ये अज्ञान के कारण ही जो मानता वो आस्तिक, जो नहीं मानता नास्तिक। विचार के आधार पर भी जो मानता वो आस्तिक, जो नहीं मानता नास्तिक। लेकिन ये दोनों भी मानने वाले हैं। कहीं गहरे में देखो तो अज्ञान के दो पहलू है। हाँ, एक मानता है भगवान है, आत्मा है, परमात्मा, वो भी मानना ही है, जानता नहीं है। और एक आदमी जो नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है, वो भी मानता है, वो भी जानता है। तो जानने के आधार पर धर्म की नींव होना चाहिए। इसलिए मुझे मोहम्मद पैगंबर जी की एक चीज बहुत सुंदर लगती कि उन्हें ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया हारा पर्वत में जाके,
और उन्होंने बताया कि मैं जान लिया, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानो आप, और मानने के बाद जानने की कोशिश करो। जान लो, तो जानना मतलब ज्ञान है ना, जानना ज्ञान है। उससे तुम्हारे भीतर जान तैयार होती, जानी बोलते ना, परसेप्शन तैयार होता, जानी तैयार होती। तो जानो भाई, हाँ, और उसी को जानने से ज्ञान होता है। और उसमें रम जा, उसे रम जाओ, खो जा। और जब तुम जान में ही खोगे, ज्ञान में ही खोगे, तो तुम खुद ही ज्ञान होगे। और फिर जब तुम खुद ही ज्ञान होगे, तो ये सुखी लोगों की अवधारणा है, बहुत सुंदर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर सूफी लोगों ने कभी किसी का अहित किया होगा, बाकी दूसरों ने किया हो। हाँ, जैसे अब हम एक जैन के फकीर होते हैं, जैन के भिक्षु होते हैं, उन्हें कभी किसी का अहित नहीं किया। वैसे क्रिश्चियनिटी और यहूदी लोगों के बीच में एक संप्रदाय है, जिसको एक अच्छा बहुत सुंदर नाम है उसको, हसीद, हसीद करके, उसका बालचंद गुरु है। ये लोग बहुत हंसते रहते, हाँ, गीत गाते रहते और लोगों को जीवन समझाते रहते। तो दुनिया में सबसे सुंदर कोई धर्म होंगे तो तीन ही धर्म, एक जैन, सूफी और हसी, हसी तीन। हाँ, तो जो लोग अनुभूति के आधार पर जितने धर्म है, तो ये अनुभूति मतलब यथाभूत ज्ञान दर्शन के आधार पर जो धर्म बने ना, उन्होंने कभी किसी का हित नहीं किया। तो तुम देखो ना, अनुभूति के आधार पर पारसी धर्म हुआ, जरथुस्त्र का, उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं। आज भी दुनिया के सुंदरतम अगर लोग कोई होंगे तो पारसी लोग। सिख, गुरु नानक से एक धर्म निकला, सिख, अनुभूति के आधार पर निकला। तो वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए मरे, स्वयं को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें कभी किसी को अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, गलत काम नहीं किया। जैन धर्म अनुभूति के आधार पर है, और जब अनुभूति के आधार पर है तो अहिंसा परम धर्म बोलते, चींटी को भी नहीं मारते, वो एक मच्छर को भी नहीं मारने की कोशिश करते। और इस अनुभूति के आधार पर हाईली इवॉल्व जो रिलीजन हुआ है भगवान बुद्ध का, तो उसमें तो करुणा, मैत्री, मुदिता है, समता है, कृतज्ञता है। इसलिए जो रियल बुद्ध के शिष्य है, उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया। तो ये हमको जानना है। तो पहला एक धर्म हुआ भारत में, आत्मा परमात्मा के नाम पर काल्पनिक सुपरस्टिशन के आधार पर उन्होंने मनुष्यता का अहित ज्यादा किया, अभी भी कर। दूसरा धर्म है साइकोलॉजिकल बेस, विचार के आधार पर, वो भी मनुष्यता का विभाजन करते, आस्तिक नास्तिकता में करते, और उन्होंने भी अहित किया। क्योंकि ये विचार के आधार पर जो धर्म है उसमें भी अनुभव नहीं, अनुमान नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं। और तीसरा जो धर्म बुद्ध ने स्थापित किया है, ये समझना बहुत कठिन है। जैसे महावीर जी ने बोला कि परमात्मा ने आत्मा है, आत्मा ही परम स्वरूप धारण करके परमात्मा बन जाता। तो वैसे ही बुद्ध ने बोला आत्मा भी नहीं, परमात्मा ने। तो बुद्ध ने कौन सी चीज स्वीकारी, कौन सी चीज का अस्वीकार किया? तो बुद्ध ने बोला कि ये ऐसा आत्मा है, ये भी बोलना मान्यता है। तो तुम जब जानते हो, हाँ, यहाँ कोई परमात्मा भी नहीं ना, आत्मा भी नहीं, तो बुद्ध ने एक आधार रखा धर्म का, शून्यता। अब जब ये शून्यता है, तो शून्यता में अहंकार कैसे हो सकता है? शून्यता में तुम अधर्म कैसे कर सकते? शून्यता में तुम शोषण कैसे कर सकते? और इस शून्यता में तुम कैसे बोल सकते मैं अलग हूं, वो अलग? शून्यता में जैसे नदी होती है, सागर में विलीन हो जाती है, नदी गायब हुई में हो जाती, सागर बन जाती है। समझे ना? हाँ, तो ऐसे ही जैसे सागर में हजारों लहरें होती, अलग अलग लहरें होती, लेकिन जब भीतर जाती है पता चल, तो लहरों को पता चलता है कि मैं तो हुई नहीं, सागर ही है। सागर ही हमारे भीतर अब खुद ही खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। तो इसी तरह बुद्ध ने जो ये रखी, ये सारे मनुष्यों को देख के, उनके विचारों को देख के, उनके संस्कृति को देख के, उनकी विकृति को देख के एक नया आधार दिया धर्म का, शून्यता। हाँ, और ध्यान करते तो धीरे धीरे शरीर शून्य होता, मन शून्य होता, और जब शरीर मन शून्य होता तब वो हमारे भीतर की चेतना पूर्ण स्वरूप धारण करती, और जब पूर्ण स्वरूप धारण करती तब स्व मिट जाता, और वहां एक सर्वव्यापी वैश्विक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का विकास होता, और उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मनुष्य बुद्ध बनता। तो ये हमको समझना है। तो वो बुद्ध ने नकारा किसको? काल्पनिक आत्मा परमात्मा को नकारा। ये लोगों को समझ में नहीं आता। बुद्ध ने अनात्मा की बात की, लेकिन अनात्मा कौन भाई? जिसको मैं देखता हूँ परिधि के ऊपर, परिवर्तनशील अस्तित्व को देखता हूँ, उसको मैं अपना मैं समझता हूँ, मेरा समझता हूँ,
और वो मैं हूं नहीं है। तो आसक्ति खत्म करने के लिए, मोह खत्म करने के लिए, अनासक्त होने के लिए, और विमोह मतलब मोह खत्म करने के लिए बुद्ध ने बोला कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, वो मेरी आत्मा ने अनात्मा है। और जो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, जो अनित्य है, वो भी मैं नहीं हूं वो। और इनके पीछे अगर जाते तो दुख होता। तो ये बुद्ध की कंसेप्ट है अनित्य अनात्मा की, कि जीवन में क्षणभंगुर क्या है भाई, परिवर्तनशील क्या, मृण्मय क्या, ये देखो। तो मृण्मय का चिन्मय क्या, ये खोजो। बाहर जिसको मैं अपना समझता हूँ वो अपना नहीं है, वो सपना है। वो सपने से तोड़ने के लिए बुद्ध ने बोला कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, आत्मा नहीं है। फिर जब मैं खुद ही खुद को देखता हूँ, तो खुद ही खुद को देख सकता हूँ, तो शरीर भी मैं नहीं, फिर मन भी मैं नहीं हूँ। और शरीर मन नहीं, मन शरीर मैं नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इसके पार जो है चेतना जिसने हमको धारण किया हुआ, उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन था, उसका साक्षात्कार होता, तब उसको लगता कि ये मैं ये हूँ, ये मेरा स्व है, ये अल्टीमेट स्व है, ये अजन्म अमृत तत्व, ये कभी भी मरने वाली चीज नहीं। तो डेथलेस कॉन्शियसनेस को जैसे आदमी उपलब्ध हो जाता, उसका एक अलग तरह की फीलिंग आती। और और उसमें एक नए व्यक्ति का जन्म होता, और उस नए व्यक्ति को ही हम बोलते हैं बुद्ध। ये हमको जानना, ये 3 तरह की मैंने व्याख्या किया धर्मों की। इसमें हजारों तरह के धर्म है, हजारों तरह के संप्रदाय, लेकिन गहराई में अगर जाओ, ये 3 ही तरह के विभाजन में, 3 ही तरह के विभाजन में सारे धर्म समाये, नाम अलग अलग है। तो फिर मेरी समीक्षा ये है कि ये 3 तरह के धर्म है, लेकिन तीनों तरह के धर्म में 3 तरह के लोग हैं। तो 3 तरह के धर्म कैसे, अब जैसे अब बुद्धिज्म की बात ली, तो यहाँ भी 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग बुद्ध को मानते भगवान है, दूसरा भगवान ही नहीं, यही भगवान है, हाँ सबसे बड़ा व्यक्ति यही है पृथ्वी के ऊपर, ये भी मानना, ये भी अज्ञान का लक्षण। और कोई उसी तरह से बुद्ध की पूजा भी करते, प्रार्थना भी करते, पता कुछ भी नहीं, एक शब्द का अर्थ पता नहीं, हाँ क्या। तो वो भी अज्ञान के आधार पर बुद्धिज्म हो गया, वहां भी अज्ञानी लोग हैं। और फिर वहां भी विचार करने वाले लोग हैं, साहित्यिक है, विपश्यना करना बेकार है, ध्यान करने से पागल होता, बाबा साहब ने ध्यान नहीं किया, हमको ध्यान सिखाया नहीं। कई लोग है, कई विचार है, ये विचार के आधार पर विश्लेषण करने की कोशिश करते। कई लोगों ने किताबें लिखी, मैं नास्तिक हूँ, बुद्ध नास्तिक है। अरे बुद्ध आस्तिक नास्तिक से संबंध नहीं बुद्ध का। ये आस्तिक जिसको बोलते हैं ना, ये मानने वाला है, नास्तिक है न मानने वाला, दोनों मानने वाले। बुद्ध जानने वाले, सत्य शोधक है, नोर है। तो मैं समझता हूँ कि महावीर, बुद्ध, जरथुस्त्र, गुरु नानक, ये असली आस्तिक है, ये रियल थीस्ट है, रियल है। बाकी जो है मानने वाले, वो नकली नास्तिक है, नकली आस्तिक है। और ये लोगों ने स्वयं का भी अहित किया हुआ है, ह्यूमैनिटी का भी अहित किया हुआ है। तो हमको जीवन जानना है, जीवन का सत्य जानना है, और सत्य जानने के बाद हम अगर जीते तो तुम आस्तिक हो गए ना। तो सत्य ही तो ईश्वर है, हाँ ईश्वर थोड़ी सत्य है। ये महात्मा गांधी का ये है स्टेटमेंट है, ये ऐसे प्रभु बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि प्रेम ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। तो पहले तुम्हें प्रेम तो हो, पहले तुम्हें तो सत्य तो जाने, पहले जीवन का क्या है। हाँ इसलिए बुद्ध ने लिखा है कि सब छोड़ो भाई, आत्मा परमात्मा की बातें। हाँ तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा मन कैसे जानो ना। तो तुम्हारा शरीर दुख दे रहा, मन दुख दे रहा, आजू बाजू में तुम जो कुछ भी कर रहे, संबंधों का जाल पैदा कर रहे, दुख संबंध दुख दे रहे, तो पहले दुख को तो जानो। तो उन्हें 4 आर्य सत्य रखा। तो पहले तुमको जानना है कि सत्य क्या है। फिर अगर सत्य जान लिया, तो वो सत्य के द्वारा तुमको जानना है कि 4 आर्य सत्य क्या है। और जब 4 आर्य सत्य जानते, हम दुख मुक्त हो जाते। उस दुख मुक्ति में परम आर्य सत्य पता चलता, हाँ परम सत्य। और जब सत्य जान लिया आदमी, तो सत्य क्या है, सत्य यह है, सत तत्व, यह वह, दैट दिस, जीवन बाहर भी है भीतर भी है, और मैं ये सब के पार एक शाश्वत जीवन को उपलब्ध व्यक्ति हूँ। ये सत्य को जानना है। तो जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, उसको जानना, जीना, ये सत्य है। तो वही सत्य ही परमेश्वर, समझे ना। हाँ सत्य ही ईश्वर है, हाँ सत्य ही अल्लाह है। अगर इस तरह की कंसेप्ट को हम समझे, जाने ना, अज्ञान छोड़ के ज्ञान के मार्ग पे चले, हाँ अंधविश्वास छोड़ के हम विचार के मार्ग पे चले, अंधश्रद्धा छोड़ के एक्चुअली अनुभूति के मार्ग पर चलने के बाद जो अनुभव होता, तब ट्रस्ट निर्माण। तो श्रद्धा
अंधश्रद्धा अलग है, ट्रस्ट अलग, फेथ अलग है, आस्था अलग है। तो फेथ और आस्था ये सब अज्ञानी लोगों की बात है। जिसने जीवन को जाना तो एक ट्रस्ट निर्माण होती, सत्य निष्ठा निर्माण होती, एक श्रद्धा निर्माण होती। हाँ, और फिर उसके तहत उसको जीना है। तो पहले जानना है और जानने के बाद जीना है। तो ये इस तरह का ये धर्म का विश्लेषण है। ऐसा मुझे लगता कि मैंने इसलिए इसके ऊपर प्रवचन दिया कि बहुत सारे लोग हैं हर धर्म के, उन्होंने इसको समझना चाहिए। ये और इसी आधार पर बाबा साहब ने किताब में धर्म धम्म अधम्म सधम्म लिखा। अगर वो मैंने जिस तरह से विश्लेषण किया, इस तरह का विश्लेषण समझ के जान के ये तीन चीजें जानते तो फिर आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने अधम्म किसको बोला है। अधम्म मतलब जहाँ मान्यता है, जहाँ कल्पना है, हाँ, क्या उसको अधम्म बोला। और फिर धम्म किसको बोला बाबा साहब ने? जीवन सुचिता मतलब धम्म, निर्वाण प्राप्त करना, पूर्णता प्राप्त करना, प्रज्ञा प्राप्त करना, ये धम्म बोला है। और ध्यान करना, विपश्यना करना और विवेक जागृत करना, विवेक से विमुक्ति की तरफ जाना, इसलिए बाबा साहब ने बोला ये धम्म। शील का पालन करो, प्रज्ञा जागृत करो, समाधि की ओर जाओ, इसको धम्म बोला है। और सद्धम्म किसको बोला है? सद्धम्म ये बाबा साहब ने बोला है कि तुम्हारे जीवन में प्रज्ञा होना चाहिए, फिर करुणा होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, मुदिता होना चाहिए, समता होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के भीतर ये चीजें, तो समझना कि उसने सद्धम्म जान लिया। अगर ये चीजें हम नहीं जानते, इसका विवेचन नहीं जानते, तो कई लोग हमारे मित्र क्या क्या करते, नहीं धम्म अलग न धर्म अलग, और पता ही नहीं धम्म क्या है, धम्म शब्द की व्याख्या पता नहीं। वो उनको मार्ग पता नहीं, बस इसी के ऊपर धम्म परिषदा होती, बड़े बड़े भाषण देते, और लोगों को गुमराह करते, और फिर एक समूह को दूसरे समूह के खिलाफ भड़काते और उनका शोषण भी करते। तो ये चीजें जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने बोला कि धर्म है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और इसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसका इवोल्यूशन हुआ, जैसे मन का विकास हुआ, विचारों का विकास हुआ, विज्ञान का विकसित हो रहा, जैसे मोबाइल थे, 2G था, 3G 4G 5G विकास हुआ ना, ऐसे धर्म का भी विकास हुआ। लेकिन हर धर्म का प्रयोजन एक ही है, और उसको मैं बोलता सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन। तो सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन अंत में मैं यही बोलूंगा कि सब धर्म अच्छे हैं। अब सब धर्म की जो पार्श्वभूमि है, फाउंडेशन है, वो गलत नहीं है। अच्छा ये है कि अब देखो, एक पहला धर्म है कि आत्मा है परमात्मा। आत्मा को जानना मतलब स्व को जानना, आत्मज्ञान हुआ, परम ज्ञान हुआ, परमात्मा को जान लिया। और जिसने परमात्मा को जान लिया तो सब उसके बच्चे हुए, परमात्मा के बच्चे हैं ना सब। और जब परमात्मा के हम सारे बच्चे, मैं कैसे दूसरे आदमी को मार सकता हूँ, कैसे पशुओं को काट सकता हूँ, कैसे पशुओं की बलि दे सकता हूँ? हाँ, परमात्मा के हम बच्चे, हम भाई हो गए, बहन हो गए, तो मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? मैं व्यभिचार कैसे कर सकता हूँ? समझे ना? तो गहराई में आत्मा को जान जान लिया, परमात्मा को जान लिया, मतलब परम स्वरूप, परम चेतना विकसित कर ली, वो मानुष अहंकार शून्य हो गया और वो अच्छा सदगुरु बन सकता, लेकिन नहीं बना। इसलिए महावीर जी ने दूसरा धर्म निकाला, परमात्मा नहीं आत्मा है। और बुद्ध ने फिर बोला कि आत्मा के भी पार चले जाओ भाई, तब आत्मा के पार भी चले जाओगे तब ब्रह्मांड है, ब्रह्म है। तो हिंदू लोग आत्मा को आत्म काया बोलते, आनंद काया बोलते, तो बुद्ध ने उसको धम्म बोला है, तो धम्म काया। तो धम्म के भी पार बुद्ध ने ब्रह्म की बात की। तो जब तुम स्व को जानोगे, धम्म को जानेंगे, और धम्म भी विसर्जित होके ब्रह्म में विलीन होगा, तब यूनिवर्सलिटी निर्माण होती है। उसको बोलते कॉस्मिक कॉन्शियस, वैश्विक चेतना बोलते, ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सलिटी डेवलप होती है। और फिर ये आत्मा ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस डेवलप करके भीतर परम स्वरूप धारण करके परमेश्वर बनता है। उसी को लोग ये अल्लाह बोलते, कई खुदा बोलते, कोई गॉड बोलते। तो आदमी को आत्मा को जान के परम में उसको विलीन करना है, मतलब यू हैव टू डिसॉल्व योर सेल्फ इनटू द अल्टीमेट सेल्फ। इस डिसॉल्व की प्रक्रिया जो अगर डिसॉल्व हो गए, मतलब हम विसर्जित हो गए, उसको समाधि बोला। जैसे शरीर नदी है, ये बाढ़ है, तो नुकसान करती किनारों पे, कई लोग बहा जाते, कई डूब के मरते, और वो उसका आवाज देखो, उसकी गति देखो, कि आदमी डर जाता। लेकिन वही नदी जो सागर में खो जाती, शांत हो जाती। समझे? तो ऐसे ही हम हमारे स्व को जान लिया और स्व को लीन कर दिया धम्म में, और धम्म को लीन कर दिया ब्रह्म में, तो हम परम स्वरूप को धारण करते, सागर बन जाते। उसको बोलते मतलब यूनिवर्सिटी, हम सागर बन गए, हम आकाश हो गए, हम प्रकाश हो गए, और उसी को
को प्रकाश को कैसे निर्माण करने की बुद्ध ने एक मार्ग बताया। अत्त दीप भव, आखिरी संदेश है बुद्ध का। कौन सा? अत्त दीप भव, प्रकाश हो जाओ। और जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश निर्माण होता तो तुम्हारे रंध्र रंध्र से वो प्रकाश बाहर फैलता, तो दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन होता, दूसरे लोगों को भी समझ में आता कि जीवन क्या है करके। तो इस तरह से हमको जानना है, समझना है धर्म को, धर्म के कॉम्प्लेक्सिटी को। क्या आपको कुछ पूछना है धर्म के बारे में? चलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। क्रांति जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और मैं तो अभी बाइट साइड समझने की ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि जिन चीजों को हम धर्म समझते हैं, इन रियलिटी वो धर्म है ही नहीं। धर्म यानी हमारा अपना गुण धर्म, धर्म यानी प्राणी जाति का गुण धर्म। हाँ, तो दूसरों का धर्म नहीं लेना यानी हमें किसी और का गुण धर्म नहीं लेना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट में ही हमारे झोलझाल है, जो हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे आपके साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये सेशन हम आज यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो।